बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज बसंत के हवाले से आज छुट्टी थी, लेकिन मार्केट आज खुली हुई थी। ठीक है, 6 फरवरी। और मार्केट में आज आपने देखा कि हैवी प्रॉफिट टेकिंग, और जिसकी वजह बनी दो तीन खबरें। पहली खबर जो थी वो थी यूएसए और ईरान के हवाले से, जिनमें जिनके अब उधर ओमान में मज़ाकरात आज स्टार्ट हो चुके हैं। अभी क्या रिज़ल्ट आया अभी कोई पता नहीं, लेकिन अनसर्टेनिटी फैली हुई थी कि अगर खुदा ना खास्ता ये नाकाम होते हैं तो मार्केट जो है वो इसका इम्पैक्ट ले सकती है। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद में जो है वो एक खुदकश हमला हुआ, और जिसमें कोई 12 से ज़ायद की इन्होंने बताया जी शहादतें हुई हैं, और कई वाले जो अपना ज़ख्मी हुए हैं वो भी उनकी काफ़ी तादाद है, और ये एक पैनिक। और तीसरे नंबर पे आप देखें कि जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक वो खबर जो कि ऑलरेडी सेटल हो चुकी थी, यानी कि आ चुकी थी, उसको दोबारा लगा के जो है वो अपना पैनिक डाला गया, और नेशनल बैंक ने एक दफ़ा लगाया फ्लोर। और वो खबर जो पेंशन्स के हवाले से थी, कोई केस वगैरह था, तो उसका मामला कोई ऐसा था नहीं। और फिर आपने देखा कि एंड पे फ्लोर टूटा भी और वो रिकवर भी हुआ। तो ये एक सारी मिक्स चीज़ें थी जिन्होंने पूरी मार्केट में पैनिक डाला, और मार्केट तकरीबन 3000 पॉइंट माइनस तक मार्केट गई। तो मंडे को क्या सूरत हाल हो सकती है? मंडे को आपकी मार्केट बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर खबरें कुछ पॉजिटिव आती हैं ईरान और यूएसए के हवाले से। ठीक है, वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जी। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने है, जो टॉपिक्स हैं हमारे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 8 कंपनी है जी आज अपर कैप में। देखें, 3000 पॉइंट माइनस, फिर भी 8 कंपनी अपर कैप पे। अर्पिक इंटरनेशनल 66 रुपये पे अपर कैप। एएसटीएम 22 रुपये 25 पैसे पे अपर कैप। EWIC 51 रुपये 15 पैसे पे अपर कैप। FECM 22 रुपये 50 पैसे पे अपर कैप। GLPL 617.02 पे अपर कैप। उसके बाद है जी हाला एंटरप्राइजेज 23 रुपये 60 पैसे पे अपर कैप। JVDC का प्रेफरेंस शेयर है जी 69 रुपये पे अपर कैप। और SCL ये है जी अपना 775 रुपये 17 पैसे पे अपर कैप। आज देखें जी, 3000 से जायद पॉइंट की कमी और लो लोक में कोई आइटम नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल मार्केट पे आ जाएं। क्रूड ऑयल मार्केटें ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, ना बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे खड़ी हैं। ब्रेंट ऑयल सिर्फ और सिर्फ 0.30% का डिक्लाइन। कार्बन एमिशन देखें 0.95% का डिक्लाइन। क्रूड ऑयल जो है सिर्फ $0.21 की कमी है, जो परसेंटेज में बनता है 0.33%। हीटिंग ऑयल और लंदन गैस, इनमें भी थोड़ी थोड़ी कमी है, यानी कि कंसोलिडेशन में है। ये अगर ईरान, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ईरान और यूएसए के दरमियान समझौता हो जाता है, तो ये आपका क्रूड ऑयल क्रैश कर सकता है, नीचे 52 से 55 तक जा सकता है। इसका ग्राफ देखें अगर फीचर्स में, तो आप देखें जिगजैग वाला सिस्टम बना हुआ है। एक कैंडल रेड बनी है बड़ी, फिर जो है ग्रीन 2 कैंडल, फिर एक रेड, फिर एक छोटी सी माइनर सी ग्रीन कैंडल, जो कि इंडिकेट कर रही है कंसोलिडेशन को, कि अभी ज़्यादा अप डाउन के चांसेस नहीं है। गोल्ड की तरफ आए तो गोल्ड का दिन भी आज कमोडिटीज़ का काफ़ी वॉलेटाइल रहा दिन। कभी ये अपना माइनस में, कभी प्लस में, कभी माइनस में। आप देख सकते हैं एल्यूमीनियम $30 का इजाफा, कॉपर बस बराबरों पे रहा। कॉपर इंग्लैंड जो है ये $6.25 का इजाफा हुआ। गोल्ड में $52.90 का इजाफा, $4942.40 पे बंद हुआ, जो परसेंटेज में बनता है 1.08%। दोस्तों, ये एक टाइम पे 4700 पे मार्केट चली गई थी, यानी कि काफ़ी अप डाउन उतार चढ़ाव मार्केट में चलता रहा। सिल्वर जो है इसमें 1.65% का डिक्लाइन आया है, जिसमें कि आप कह सकते हैं $1.26 की कमी है। 75 रुपये 44 सेंट पे ये बंद हुआ है। फ्यूचर में अगर इसका ग्राफ देखें हम गोल्ड का, तो आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन है जी।
रेड ग्रीन कैंडल इस तरह के मामला चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट है कि आगे ये मार्केट चेक कर रही है कि क्या होने जा रहा है, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मामला सेटल हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे अमेरिका के अंदर जो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के भी नंबर आए हैं, हौसला अफजा नहीं है। और इसके बाद उनकी इकॉनमी के भी कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसकी वजह से मार्केटें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख के शेयर्स हैं और 50,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में हैं, क्या इस पर भी ज़कात डिडक्ट होगी? अगर यस तो इस डिडक्शन को कैसे ख़त्म करवाया जा सकता है? अहमद साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम फैसलाबाद। भाईजान देखें, जो आपकी चीज़ पड़ी है ना मार्केट में, जब तक यानी कि अमाउंट पड़ी है या शेयर पड़े हैं, उस पे ज़कात नहीं होगी। हाँ, जब आप उसका प्रॉफ़िट उठाते हैं, ठीक है, जैसे डिविडेंड वगैरह हासिल करें या प्रॉफ़िट उठाएँ तो वो ज़कात डिडक्शन करेंगे, ठीक है, सीडीसी। हाँ, इसका ये हल है कि आप एक ज़कात डिक्लेरेशन फ़ॉर्म होता है जो सीडीसी और ब्रोकर को जमा करवाना पड़ता है कि जी हम अपनी ज़कात वगैरह के मैटर खुद ही करेंगे, आप उसको ना छेड़ा करें। तो वो जब आप ज़कात डिक्लेरेशन फ़ॉर्म जमा करवा देंगे ब्रोकर को, वो अपना अपने पास भी सेव कर लेंगे और सीडीसी को भी उसकी कॉपी अरसाल कर लेंगे, फिर आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं कटेगा, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे मर्ज़ी दें। अगला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नैयर फ्रॉम कराची। काइंडली टेल अबाउट द केएचटीसी टारगेट प्राइस, सेल और होल्ड। जी वालेकुम सलाम। जी नैयर साहब, केएचटीसी देखिए मार्केट में शेयर बहुत कम है, ये सिंगल एक दो पार्टियों के पास ही पड़ा हुआ है, किसी वक्त भी ये उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में इसको होल्ड रखना चाहिए टिल टू कम से कम 5 साढ़े 5 तक, 2-3 महीने अगर रखें तो ये मूवमेंट अच्छी दिखा सकता है। ठीक है, अगर आपको आपका रेट काफ़ी नीचे का है, तो फिर इससे नीचे भी अगर थोड़ा आता है, जैसे कि 4.70-80 के करीब, तो प्रॉफिट टेकिंग कुछ बुक लाज़मी करनी चाहिए। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, टीपीएल टी और एमएफएल के बारे में बताएं प्लीज़। वालेकुम सलाम भाईजान, देखें दोनों स्टॉक जो है ना हमारे रिकमेंडेड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं और इनमें किसी भी टाइम पे करेक्शन आ सकती है, आपके रेट से ऊपर आए तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आगे जी वाजिद साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम नौशहरा, व्हाट अबाउट पीएसओ? पीएसओ देखें जी, अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है जो बेनिफिशियरी है सर्कुलर डेट का, चाहे वो ओजीडीसी हो, चाहे पीपीएल हो, चाहे एसएनजीपी हो, चाहे एसआईजीसी हो। तो पैसा गवर्नमेंट से पीएसओ को आना है, पीएसओ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होना है और सबने पैसा पीएसओ का भी देना है, तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी, ये लॉन्ग टर्म भी रखा जा सकता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग आइटम। आगे नेक्स्ट है जी, एक पेनी स्टॉक और दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में जी कैल, देखें जी आज हमारा वादा पूरा हो गया, आपसे हमने कहा था जब ये 5 साढ़े 5 तक भी आ गया था, ऊपर हाई लगा के गलत खबरें आ गई, हम साथ साथ आपको वीडियोस के ज़रिए बताते रहे कि भाई घबराना नहीं, इसमें होल्ड रखें। ये मामलात बड़े प्लेयर ने माल को अपने हाथों में करने के लिए सारा मामला किया है, ये ऊपर आएगा। फिर जब कतरी और सऊदी इन्वेस्टर्स ने केस करने का नोटिस दिया गवर्नमेंट को, वो भी हमने बताया कि अब मामला सॉल्व होने जा रहा है, अब ये आपकी कल की दौड़ लगेगी अपसाइड पे, आप इसको होल्ड रखें। तो आपने देखा है ज़बरदस्त किस्म की दौड़ लगी इसकी, कल माशाल्लाह ज़बरदस्त, कल इसने परसों कैप लगाया, आज भी 80 पैसे तक प्लस हुआ है और रैली अच्छी बना रहा है, 9 से ऊपर आ गया। 9 तक का टारगेट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव। अब जो फर्दर 3 से 6 महीने रख सकते हैं वो रखें, ये आगे 9 से 12 तक का भी टारगेट दिखा सकता है, लेकिन जो टेन्योर मैंने बताया है, उसके मुताबिक। आगे जी ब्लू चिप में एनबीपी और बीओपी, देखें एनबीपी के मुतालिक गलत खबरें फैलाई गई पेंशन के लिहाज से। पेंशन का मामला तो देखें सॉल्व हो गया हुआ है, ये जानबूझ के माल लोगों से छुड़वाने के लिए ये सारा काम किया गया और पैनिक में आके फिर लोगों ने भी बेचा, बेचारों ने लॉस पे। बाद में वो देखिए कंपनी ने ना क्लैरिफिकेशन दी ना किसी ने दी, अगर वो दे देते तो इतना लॉस से बच जाना था, लेकिन इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बना, वो सब कुछ देख भी रहे होते हैं तो एक दो दिन बाद उसका वो तरदीद करके नोटिस लगाना कि ये फेक थी या ऐसे थी, तो वो तो कोई बात नहीं ना है। तो लिहाजा ये इस वजह से ये जो है ना,
नीचे आया, ये मंडे को इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसी तरह बीओपी पे भी नेगेटिव आया, क्योंकि बैंक गिरा था तो बाकी बैंकों में भी डिक्लाइन आया, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो एनबीपी और बीओपी को ख़ास फोकस रखें, इंशाल्लाह आगे बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। आगे जी, स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो, कल हमें मंडे को क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, मंडे को पहले तो आप ईरान और सॉरी यूएसए, इनका जो एक ओमान में मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस पे ख़ास तौर पे गहरी नज़र रखें। अगर तो कोई खुदा न खास्ता ये मामला नाकाम होते हैं, वर्स्ट सिचुएशन होती है, तो मार्केट पे डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो उसमें तो देखें, आज ही आपको मैंने प्रॉफिट वाली चीज़ों को बुक करने के लिए कहा था, वो बुक करके कैश 40-50% होल्ड रखें ऐसी सिचुएशन के लिए। और मंडे को अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आपके पास 50% कैश होगा, जो चीज़ें नीचे जाएंगी उनको थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर दीजिएगा, ठीक है। और मंडे को अगर वर्ष नहीं होती, सही पोजीशन भी आती है, अगर मामला तय भी हो जाते हैं, तब भी कैश कुछ दिनों के लिए होल्ड रखें, और जो आपकी मज़ीद प्रॉफिट में चीज़ें हैं, उनमें से भी प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।